नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका ऑल हेल्थ हैक्स पर। क्या आपको भी कमर दर्द परेशान करता है? आज हम जानेंगे कमर दर्द के रीजंस, इसे रोकने के तरीके और इजी घरेलू इलाज। वीडियो को एंड तक जरूर देखें। दोस्तों, आजकल कमर दर्द एक कॉमन प्रॉब्लम बन गया है जो हर उम्र के लोगों को होता है। आंकड़े बताते हैं कि इंडिया और दुनिया में 80% से ज्यादा लोग अपनी लाइफ में कभी ना कभी कमर दर्द फील करते हैं। यह दर्द आपके रोज के कामों में प्रॉब्लम बन सकता है और आपकी लाइफ की क्वालिटी को खराब कर सकता है। दोस्तों, अब सवाल यह है कि आखिर यह कमर दर्द होता क्यों है? यह एक आम समस्या है, लेकिन इसके पीछे कई कारण हो सकते हैं। इसके पीछे क्या रीजंस हैं? चलिए हम इन कारणों को विस्तार से समझते हैं। आज हम इन रीजंस को समझते हैं और जानते हैं कि कैसे हम इनसे बच सकते हैं। यह जानकारी आपके लिए बहुत महत्वपूर्ण हो सकती है। पहला, ज्यादा देर तक बैठना। लंबे समय तक एक ही पोजीशन में बैठे रहना आपके स्पाइन पर दबाव डाल सकता है। ऑफिस के काम या मोबाइल यूज करते हुए घंटों एक ही पोजीशन में बैठे रहना आपके कमर दर्द का सबसे बड़ा कारण बन सकता है। दूसरा, हैवी वेट उठाना। बिना सही तरीके के भारी सामान उठाना भी कमर दर्द का एक मेन रीजन है। सही पोस्चर का ध्यान रखना बहुत जरूरी है। तीसरा, टेंशन और मसल्स की कमजोरी। तनाव और मसल्स की कमजोरी भी कमर दर्द का कारण बन सकती है। टेंशन से आपकी मसल्स में खिंचाव और जकड़न हो सकती है, जिससे कमर दर्द की प्रॉब्लम हो सकती है। रिलैक्सेशन एक्सरसाइजेस से इसे कम किया जा सकता है। चौथा, बढ़ती उम्र। उम्र बढ़ने के साथ साथ हड्डियों और डिस्क का कमजोर होना कमर दर्द का खतरा बढ़ा देता है। नियमित एक्सरसाइज और सही डाइट से इसे मैनेज किया जा सकता है। दोस्तों, ज्यादा देर तक गलत पोजीशन में बैठना कमर दर्द का एक मेन रीजन है। जब आप घंटों एक ही पोजीशन में बैठे रहते हैं तो आपकी पीठ की मसल्स को लगातार काम करना पड़ता है, जिससे वे थक जाती हैं और उनमें जकड़न आ जाती है। इसलिए अगर आप भी ज्यादा देर तक बैठकर काम करते हैं तो अपने बैठने का तरीका सही रखें। अपनी कुर्सी पर सीधे बैठें और अपने कंधों को आरामदायक पोजीशन में रखें। हर 30 से 45 मिनट पर अपनी जगह से उठकर थोड़ी देर वॉक करें और कुछ स्ट्रेचिंग एक्सरसाइज करें। इससे आपकी मसल्स को आराम मिलेगा और ब्लड सर्कुलेशन बेटर होगा। दोस्तों, हैवी वेट उठाना हमारे रोज की लाइफ का एक इंपॉर्टेंट पार्ट है। चाहे आपको घर पर कोई सामान उठाना हो या फिर जिम में वर्कआउट करना हो, हैवी वेट उठाने से पहले कुछ सावधानियां बरतना बहुत जरूरी है। हैवी वेट उठाते समय अपनी पीठ को सीधा रखें और अपने घुटनों को मोड़ें। अपनी पीठ को झुकाकर या मोड़कर वेट उठाने से बचें। अगर आपको कोई हैवी सामान उठाना है तो हेल्प लें और अकेले उठाने की कोशिश न करें। याद रखें, आपकी हेल्थ ही आपकी असली पूंजी है, इसलिए हैवी वेट उठाते समय सावधानी बरतें और अपनी पीठ का ध्यान रखें। दोस्तों, आजकल टेंशन हमारे जीवन का एक पार्ट बन गया है। काम का प्रेशर, फैमिली प्रॉब्लम्स, पैसे की तंगी, ये सभी मिलकर हमारे लाइफ में टेंशन बढ़ा देते हैं। टेंशन आपके शरीर में कई तरह के हार्मोनल चेंजेस लाता है, जिससे आपकी मसल्स में खिंचाव और जकड़न हो सकती है। यह खिंचाव और जकड़न आपके पीठ के निचले हिस्से में भी हो सकती है, जिससे कमर दर्द की प्रॉब्लम हो सकती है। इसलिए कमर दर्द से बचने के लिए टेंशन कम करना बहुत जरूरी है। आप योग, ध्यान, प्राणायाम जैसी चीजों की मदद से टेंशन को कम कर सकते हैं। दोस्तों, उम्र बढ़ना एक नेचुरल प्रोसेस है जिसे कोई नहीं रोक सकता। जैसे जैसे हमारी उम्र बढ़ती है, वैसे वैसे हमारे शरीर में कई चेंजेस आते हैं। जैसे जैसे हमारी उम्र बढ़ती है, वैसे वैसे हमारी हड्डियों का घनत्व कम होता जाता है, जिससे वे कमजोर हो जाती हैं और आसानी से टूट सकती हैं। हमारी रीढ़ की हड्डी में मौजूद डिस्क, जो एक तरह का शॉक अब्जॉर्बर का काम करती हैं, भी उम्र बढ़ने के साथ साथ अपनी नमी खोने लगती हैं। हालांकि उम्र बढ़ने को तो हम रोक नहीं सकते, लेकिन कुछ उपाय करके हम अपनी हड्डियों को स्ट्रांग बनाए रख सकते हैं और कमर दर्द से बच सकते हैं।
दोस्तों, स्लिप डिस्क और आर्थराइटिस दो ऐसी सीरियस हेल्थ प्रॉब्लम्स हैं जो कमर दर्द का कारण बन सकती हैं। स्लिप डिस्क में रीढ़ की हड्डी की डिस्क, जो एक तरह का गद्दा होती है, अपने स्थान से हट जाती है। यह डिस्क हटकर नसों पर दबाव डालती है, जिससे तेज दर्द, सुन्नता या कमजोरी हो सकती है। स्लिप डिस्क और आर्थराइटिस दोनों ही सीरियस प्रॉब्लम्स हैं, जिनके लिए डॉक्टर से सलाह लेना बहुत जरूरी है। डॉक्टर आपकी प्रॉब्लम देखकर सही इलाज बताएंगे। दोस्तों, कमर दर्द एक कॉम्प्लिकेटेड प्रॉब्लम है जिसके कई टाइप्स हो सकते हैं। यह दर्द किसी भी उम्र में हो सकता है और इसके कारण कई हो सकते हैं, जैसे गलत तरीके से बैठना, भारी सामान उठाना या फिर किसी चोट के कारण। कमर दर्द को मेनली दो पार्ट्स में बांटा जा सकता है, अक्यूट पेन और क्रॉनिक पेन। इन दोनों प्रकार के दर्द के लक्षण और इलाज अलग अलग होते हैं। अक्यूट पेन अचानक शुरू होता है और आमतौर पर कुछ दिनों या हफ्तों में ठीक हो जाता है। यह दर्द अक्सर किसी चोट, मसल्स में खिंचाव या मोच के कारण होता है। यह दर्द अक्सर किसी चोट, मसल्स में खिंचाव या मोच के कारण होता है। सही समय पर इलाज और आराम से यह दर्द जल्दी ठीक हो सकता है। वहीं क्रॉनिक पेन 3 महीने से ज्यादा समय तक रहता है और यह अक्सर किसी सीरियस प्रॉब्लम का संकेत हो सकता है। यह दर्द लगातार बना रहता है और इसे नजरअंदाज नहीं करना चाहिए। कमर दर्द के टाइप को समझना आपके इलाज के लिए बहुत जरूरी है। सही डायग्नोसिस से ही सही इलाज संभव है, जिससे आप जल्दी ठीक हो सकते हैं। अगर आपको अचानक कमर दर्द शुरू हुआ है, तो आप घर पर ही कुछ करके इसे ठीक कर सकते हैं, जैसे कि गर्म पानी की बोतल से सिकाई करना, हल्के स्ट्रेचिंग एक्सरसाइज करना और आराम करना। लेकिन अगर दर्द लंबे समय तक बना रहे, तो डॉक्टर से सलाह लेना बहुत जरूरी है। दोस्तों, अक्यूट कमर दर्द अचानक शुरू होता है और आमतौर पर कुछ दिनों या हफ्तों में ठीक हो जाता है। यह दर्द अक्सर किसी चोट, मसल्स में खिंचाव या मोच के कारण होता है। अगर आपको अचानक कमर दर्द शुरू हुआ है, तो सबसे पहले आपको आराम करना चाहिए और उस काम को बंद कर देना चाहिए जिससे दर्द बढ़ रहा हो। आप दर्द वाली जगह पर आइस लगा सकते हैं, जिससे सूजन और दर्द कम होगा। अगर आपका दर्द कुछ दिनों में ठीक नहीं होता है या फिर यह बहुत तेज है, तो आपको डॉक्टर के पास जरूर जाना चाहिए। दोस्तों, क्रॉनिक कमर दर्द एक सीरियस प्रॉब्लम है जो 3 महीने से ज्यादा समय तक रहती है। यह दर्द न केवल आपकी डेली एक्टिविटीज को प्रभावित करता है, बल्कि आपकी क्वालिटी ऑफ लाइफ को भी कम कर सकता है। यह दर्द अक्सर किसी सीरियस प्रॉब्लम का संकेत हो सकता है, जैसे कि हर्निएटेड डिस्क, स्पाइनल स्टेनोसिस या आर्थराइटिस। इसलिए इसे इग्नोर करना सही नहीं है। अगर आपका कमर दर्द बहुत दिनों से है, तो आपको डॉक्टर से सलाह जरूर लेनी चाहिए। एक विशेषज्ञ आपकी स्थिति को समझकर सही डायग्नोसिस कर सकते हैं। डॉक्टर आपकी जांच करके दर्द के रीजन का पता लगाएंगे और उसी के हिसाब से इलाज बताएंगे। यह जांच फिजिकल एग्जामिनेशन, एक्सरेज या एमआरआई स्कैन्स के माध्यम से हो सकती है। क्रॉनिक कमर दर्द के इलाज के लिए डॉक्टर आपको दवाएं, फिजियोथेरेपी, एक्यूपंक्चर या अन्य ट्रीटमेंट्स की सलाह दे सकते हैं। यह ट्रीटमेंट्स दर्द को कम करने और मोबिलिटी को बढ़ाने में मदद कर सकते हैं। कुछ केसेस में सर्जरी की भी जरूरत पड़ सकती है, खासकर जब अन्य ट्रीटमेंट्स से राहत नहीं मिलती। इसके अलावा आपको अपनी लाइफस्टाइल में भी कुछ चेंजेस करने की सलाह दी जा सकती है, जैसे कि रेगुलरली एक्सरसाइज करना, जो आपकी मसल्स को स्ट्रॉन्ग और फ्लेक्सिबल बनाए रखता है। वेट कम करना, जो आपकी स्पाइन पर प्रेशर को कम करता है। और स्मोकिंग छोड़ना, क्योंकि स्मोकिंग से ब्लड फ्लो कम हो सकता है, जिससे हीलिंग प्रोसेस स्लो हो जाती है। और सही तरीके से बैठना और सोना, जिससे आपकी स्पाइन को सही सपोर्ट मिलता है और पेन कम होता है। याद रखें, क्रॉनिक कमर दर्द का इलाज एक लंबी प्रोसेस हो सकती है, जिसमें पेशेंस और कंसिस्टेंसी की जरूरत होती है। लेकिन सही इलाज और लाइफस्टाइल में चेंजेस करके आप दर्द से राहत पा सकते हैं और एक बेहतर जीवन जी सकते हैं। अपने हेल्थ को प्रायोरिटी दें और सही कदम उठाएं।
दोस्तों, उम्मीद है कि इस जानकारी से आपको हेल्प मिलेगी और आप कमर दर्द से राहत पाने के लिए सही कदम उठाएंगे। याद रखें, आपकी हेल्थ आपके हाथ में है। अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर करना न भूलें ताकि यह जानकारी और लोगों तक पहुंच सके। अपने एक्सपीरियंस और क्वेश्चंस कमेंट सेक्शन में लिखें और ऐसे ही हेल्थ से जुड़े टिप्स के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।